एपिसोड के शुरुआत में हमें सैन विलेज को बताया जाता है, जहाँ पर मेडिकल निंजा कुछ बात कर रहे होते हैं और वे देखते हैं कि लेडी चियो और उनके भाई आ रहे होते हैं। वे शिनोबी बोलते हैं, वो तो लेडी चियो और लॉर्ड ओबिजो हैं। तभी एक और शिनोबी बोलता है कि वो तो बहुत साल पहले रिटायर हो चुके थे ना। लेडी चियो और उनके भाई एबिजो ट्रीटमेंट रूम 3 में जाते हैं, जहाँ पर कांकुरो होता है। वहाँ पर बाकू बोलते हैं कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, प्लीज आइए। यहाँ पर लेडी चियो और उनके भाई कांकुरो को देखते हैं। तब बाकू बताता है कि यह कांकुरो है, अभी के काजे का बड़ा भाई। तभी लेडी चियो मेडिकल निंजा से कांकुरो का ब्लड रिपोर्ट मांगती है और वे रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। तब मेडिकल निंजा बताता है कि ये नए तरह का जहर है। तो लेडी चियो बोलती है, तुमने एंटीडोट देकर देखा? वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लगता है उसे अपने पॉइजन पर पूरा भरोसा है। सासुरी अपने शिकार को तड़पता हुआ छोड़ देता है। इसके बाद हमें सासोरी और दईदारा को बताया जाता है, जो गारा को लेकर सेंट से बाहर आ गए थे। जहाँ सासोरी बोलता है, मुझे लोगों को इंतजार करवाना पसंद नहीं, जल्दी कर। अच्छा, मुझे इतना इंतजार किसने करवाया फिर? हम दोनों ने लेट किए हैं। इधर लेडी चियो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही थी, जो काम नहीं करती। तभी बाकू बोलते हैं, लीफ ने हमारे मदद के लिए टीम भेज दी होगी, अब तक उनके आने का इंतजार करते हैं। तो लेडी चियो बाकू को बोलती है कि दूसरों पर निर्भर हो गए, ये सब इसीलिए हुआ है। तभी लॉर्ड एबिजो कांकुरो की हालत को देखकर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, गलती इसी की है। एक क्यों अकेले पीछे करने गया, एक शिनोबी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी लेडी चियो बोलती है, लीफ जैसों पर भरोसा करने का क्या मतलब हुआ? हमें अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उनका हमसे क्या लेना देना? देखो, ये सब सिर्फ दिखावे की दोस्ती होती है। ऐसे मुश्किल समय में वो बस कोई कमजोर टीम भेज देंगे एहसान के रूप में। पर लॉर्ड बाकू को लीफ विलेज पर पूरा भरोसा था। इधर टीम ककाशी थोड़ी ब्रेक लिए होते हैं। तभी ककाशी सेन से बोलते हैं, ओके, ब्रेक खत्म। साकुरा देखती है कि वहाँ पर नारुतो नहीं है। हम देखते हैं कि नारुतो पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और वो सोचता है कि सैन विलेज पहुँचने में अभी 1 दिन और है, हमें जल्दी करनी होगी। इधर कांकुरो बहुत तड़प रहा होता है, जो ठीक नहीं। और ये सब देखकर लेडी चियो अपने आप से बोलती है, पॉइजन ही मेरी खासियत है और मैं उसे ही ठीक नहीं कर पा रही। और लेडी चियो यह भी कहती है कि ये 1 दिन तक टिक पाएगा, ज्यादा। तभी लॉर्ड एबिजो कहते हैं, शायद कल सवेरे होने से पहले ही ये। वो सासुरी काफी माहिर बन गया है। हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक है जो मेरे से ज्यादा एंटीडोट्स के बारे में जानती है, वो है लीफ की आलसी सुनाडे। ग्रेट वार में उसने बड़ा परेशान किया था मुझे। उसने मेरे बनाए सारे जहरों की तोड़ निकाल ली थी। पर अब हम लीफ के दोस्त नहीं, हमें कांकुरो को उसको दिखाना पड़ेगा। पर लेडी सुनाडे अब होकागे हैं, वो विलेज छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, और अगर आ भी जाए तो फिलिप से यहाँ आने में 3 दिन लगेंगे। इधर लेडी सुनाडे को छींक आ जाती है। तो सिजुने उन्हें चाय देती है और कहती है, अपना ध्यान रखिए। इसके बाद सुजुने वहाँ से चली जाती है। लेडी सुनाडे एक फाइल को देख रही होती है और वो सोचती है कि टीम ककाशी को गए 2 दिन हो गए हैं, उन्हें कल सुबह तक पहुँच जाना चाहिए। तभी लेडी सुनाडे एक पर्ची को देखती है, जो एक सट्टे का होता है, जिसमें लेडी सुनाडे फर्स्ट प्राइज जीत जाती है। उसे लगता है कि ये एक अपशगुन है, क्योंकि लेडी सुनाडे कभी भी सट्टे में नहीं जीतती, और जीत भी जाए तो कुछ अनहोनी होती ही है। इधर टीम ककाशी सैन विलेज के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां से टीम मारी उन्हें लेट करती है। और इधर सासोरी और देदारा भी अकात्सुकी के सीक्रेट प्लेस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत बड़ा शिला होता है। देदारा कुछ करता है जिससे वह शिला खुल जाता है। वे इसके अंदर जाते हैं, उसके बाद वह शिला बंद हो जाता है। एक अकात्सुकी गेडो स्टैचू को समन करता है और सभी अकात्सुकी मेंबर गेडो स्टैचू की उंगली पर खड़े होते हैं। कुछ मेंबर यही होते हैं और कुछ मेंबर का होलोग्राम होता है। इधर सैन विलेज में एक शिनोबी बाकू को बताता है कि हम अभिलाषी निकालने का काम कर रहे हैं, पर एक दिक्कत है, हमें अभी तक कैप्टन यूरा नहीं मिले। ये पक्का है कि कैप्टन यूरा उस घटना के समय वहीं थे। शायद वो दुश्मन का पीछा कर रहे हों या शायद मर चुके हों। इधर लेडी सुनाडे सिजुने को बोलती है, मैं सैन में और टीम भेजना चाहती हूँ। उन्होंने अब तक मिशन पूरा कर लिया होगा। सिजुने टीम तैयार करने जाती है और लेडी सुनाडे अपने आप से कहती है, हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इधर अकात्सुकी में सासुरी और देदारा को छोड़कर यहाँ सभी अकात्सुकी का होलोग्राम होता है। उनका असली शरीर कहीं और है। उनमें से एक अकात्सुकी जेत्सु को कहता है, जेत्सु, तुम बाहर भी नजर रखना, सबसे बड़ी रेंज इस्तेमाल करो। और सभी उंगलियां चमकने लगती है। वे सब सीलिंग जुत्सु 9 पैंथम ड्रैगन करते हैं, जिससे गेडो स्टैचू के मुंह से 9 ड्रैगन निकलते हैं, जो गारा का चक्र और 1 टेल बीस्ट सुकाकू का चक्र को एब्जॉर्ब करता है। इधर सुजुने लेडी सुनाडे को बताती है कि टीम तैयार है। तो लेडी सुनाडे वहां जाती है, जहां जाते ही सुनाडे बोलती है, मैं
तुम्हें एस रैंक मिशन दे रही हूँ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोनोहामारू और उनके दोस्त होते हैं। यह देखकर लेडी सुनाडे हैरान हो जाती है। तो कोनोहामारू यह सुनकर खुश हो जाता है कि उन्हें एस रैंक मिशन मिल रहा है। तब शिजुने लेडी सुनाडे को बताती है कि वो टीम दूसरे कमरे में है। मैं तुम्हें टीम ककाशी का ही मिशन दे रही हूँ। सैंड में जाओ और टीम ककाशी की मदद करो, समझ गए? बिल्कुल तैयार है लेडी सुनाडे? रोजर समझ गया। टीम गाइड हमेशा तैयार है। ठीक है, हम सैंड एक दिन में पहुँचेंगे। गायसान से क्यों आधे दिन में ही पहुँचे? 3 दिन लगेंगे, चाहे कितने भी तेज चलो। जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में सोचना बंद करो। इसके बाद वह सैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर टीम ककाशी एक गुफे में बैठे होते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज रेतीली तूफान चल रही है और इधर कांकुरो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। तब मेडिकल निंजा उसे दर्द कम होने की सुई लगाते हैं और वे कहते हैं, हम बस इसका दर्द कम कर सकते हैं। हमारी आखिरी उम्मीद लीफ शिनोबी ही है जो शायद कल तक पहुंचेंगे। अगर उनकी टीम में कोई माहिर मेडिकल निंजा हो, बस कांकुरो तब तक बच जाए। लीफ का रास्ता रेतीले तूफान के कारण बंद हो गया है। उन्हें अब 1-2 दिन और लग सकता है। कितनी दुख की बात है, मुझे यकीन नहीं होता हमें उस स्लीप से मदद लेनी पड़ रही है। आप थक गई होगी दीदी, चलिए बाहर में बैठे, आप कल से सोई नहीं। अगले दिन ही टीम ककाशी सैंड विलेज पहुंच जाती है जहां एक शिनोबी कहता है, आपका ही इंतजार था लेडी टिमारी, आप भी इनके साथ में हैं। इसके बाद वह शिनोबी उन्हें सीधे ट्रीटमेंट रूम की तरफ ले जाता है जहां वह शिनोबी कांकुरो की हालत के बारे में बताता है कि लॉर्ड काजेकागे के पकड़े जाने के बाद कांकुरो दुश्मन के पीछे गए। कांकुरो के अंदर के जहर को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। चिंता मत करो टिमारी, मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद वे सब कांकुरो के पास पहुंचते हैं जहां पर लेडी चियो ककाशी सेंसे को देखते ही उस पर हमला करती है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। लेडी चियो ककाशी सेंसे पर क्यों हमला करती है, यह जानने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।